नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में सेकेंड सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल बढ़ रहा है और एक जो पेपर है सोशल मीडिया एंड ब्लॉगिंग, इस पेपर का स्टडी मटेरियल बच्चों को नहीं मिल रहा है। हालांकि हमें दिखाया गया था कि ये मटेरियल उपलब्ध है, फिर भी ये बच्चों को क्यों नहीं मिल पा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के बेस्ट कैंपस के डेप्यूटी डायरेक्टर और हिंदी के प्रोफेसर सुधीर शर्मा। स्वागत है प्रोफेसर शर्मा हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी, आप हमेशा जो है हमारा सेंटर कवर करते रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आप कह रहे हैं सोशल मीडिया और ब्लॉग लेखन वाला जो है, इसको थोड़ा मैं समझ रहा हूँ कि ये ना बच्चों की समझ में आया ही नहीं है। मेरे हिसाब से जो होना चाहिए था, अब ये क्यों हुआ है कि जो AEC का पेपर है, AEC का पेपर अगर उन्होंने ऑप्ट किया सेकंड सेमेस्टर में, तो उसमें जो है 3 ऑप्शन है उनके पास। एक ऑप्शन है हिंदी भाषा और हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार। दूसरा पेपर है हिंदी औपचारिक लेखन और तीसरा है सोशल मीडिया और ब्लॉग लेखन। है क्या जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं, मैं अपने सेंटर पे भी, मैं कल भी था मौजूद, और बच्चे जो है लगातार जो है ये लेकर के आ रहे थे, वो ये नहीं समझ पाए कि किस बच्चे को क्या कौन सा पेपर ऑप्ट करना है। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में जो है ये देखने का विषय है कि भाई देखा जाए ऐसा क्यों हुआ। पर मैं बताना चाहता हूँ, बच्चे अगर देख रहे हों, अभी और भी बच्चे आ रहे हैं, काफ़ी बच्चे आएंगे, तो वो इस बात को देखें कि हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार उन बच्चों को दिया जा रहा है जिन्होंने 12th तक हिंदी पढ़ी है। जिन बच्चों ने 12th तक हिंदी पढ़ी है उनको हिंदी ए या हिंदी का जिसे कहा जा रहा है, और पेपर का नाम है हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार। तो कृपया मेरा निवेदन है, जो बच्चे हैं वो इस बात पे ध्यान दें कि अगर उन्होंने जो है इसमें ऑप्ट नहीं किया, 12वीं तक हिंदी पढ़ी है और पेपर ये नहीं लिया है, तो उन्हें जो है ये पेपर लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें एग्ज़ाम में दिक्कत आ सकती है। दूसरा है हिंदी का औपचारिक लेखन, जिसे हिंदी बी या हिंदी खा कहा जाता है। ये वो बच्चे लेते हैं इसको जिन्होंने 10th तक हिंदी पढ़ी है। जिन्होंने 10th के बाद हिंदी नहीं पढ़ी है उनके लिए ये रखा गया कि भाई वो बच्चे ये पेपर लेंगे। जिन बच्चों ने 8th तक हिंदी पढ़ी है, सिर्फ 8th तक, ये एक तरह से वो बच्चे होते हैं जो नॉन हिंदी स्टूडेंट होते हैं, जिन्होंने आगे तक हिंदी नहीं पढ़ी हुई होती है, वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ज़्यादातर इसमें होते हैं। तो वो बच्चों के लिए है ये सोशल मीडिया और ब्लॉग लेखन। इसकी जो स्थिति है वो है कि हिंदी गा या हिंदी सी, ये जो 8th तक पढ़ते हैं। हुआ क्या है, जो मैं देख रहा था कल भी, कि बच्चे जो निकाल करके वो लेकर के आ रहे हैं, अपनी स्लिप निकाल करके लेकर के आ रहे हैं, उसमें 90% बच्चों ये यही लेकर के आ रहे हैं। पेपर है हमारे पास जी, पेपर है हमारे पास, लेकिन जब वो बच्चे उसको पढ़ने के लिए एलिजिबल ही नहीं है लेकिन उनके उसमें ये है लिखा हुआ, और वो मांग करते हैं। बांटने वाले भी देखते हैं कि भाई ये स्लिप है, उसके हिसाब से उनको दे देते हैं। जब मैंने देखा कि भाई ये पेपर, जब मेरे पास लगातार बच्चे आए और मैंने देखा, तो मैंने कहा, आप तो पूछा उनसे तो कि आप ये नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में जो आएगा वो आपकी 12th के हिसाब से हिंदी ए दी जाएगी, 10th के हिसाब से हिंदी बी दी जाएगी, और 8th के हिसाब से हिंदी सी दी जाएगी। आप हिंदी सी के लिए एलिजिबल नहीं है। आपने 12th तक की है तो हिंदी ए लोगे आप, अपनी मर्जी नहीं चलेगी बच्चे की कि जी मैं तो ये आसान है, सी है तो शायद आसान होगी, ऐसा नहीं है। तीनों का स्टैंडर्ड एक जैसा ही है।
लेकिन क्योंकि 8th वाले बच्चे की हिंदी को जो 12th तक पढ़ा हुआ है वो नहीं ले सकता, 10th वाला भी जो है हिंदी सी नहीं लेगा, वो भी हिंदी भी पे लेगा। लेकिन जो है हुआ क्या है कि बच्चों को ये नॉलेज ही नहीं है, उन्होंने जहाँ से भी भरा होगा, फॉर्म भरा होगा, साइबर कैफे से भरा, खुद भरा, जैसे भी भरा, उसमें ये जो है गलतियां हैं। इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि भाई बच्चों को नॉलेज नहीं है भरते समय। तो मेरा ये निवेदन है कि बच्चे इस जो सुने वो इस बात को ध्यान दें कि अगर उन्होंने 12th तक पढ़ी है या 10th तक पढ़ी है और हिंदी सी का उन्होंने मटेरियल लिया है, तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो जहाँ जिस सेंटर पे उन्होंने एडमिशन लिया है वहाँ जा कर के वो अपनी हिंदी का जो स्टेज है उसे बदलवा लें, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंशियल जाएगा वो वही जाएगा जो कि आपका देख करके मार्कशीट में जो आपने दे रखा है उसी के हिसाब से होगा, आगे एग्जाम में दिक्कत आ सकती है। कि क्योंकि हमने जब सेंटर पे बात की बच्चों से तो मुझे लगता है कि हर तीसरा बच्चा जो है इसी बुक की डिमांड कर रहा था कि ये बुक नहीं मिल रही जी। तो क्या इसीलिए इस बुक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रोका? बिल्कुल, इसीलिए इस बुक का डिस्ट्रीब्यूशन रोका गया है कि बच्चा स्लिप वो लेकर के आ रहा है, जिन बच्चों को समझा दिया गया वो बदल करके दूसरी ले गए, और हमने उनसे कहा कि भाई आप सेंटर पे जाइए जहां से आपने रजिस्ट्रेशन करा था और आप अपना ये चेंज करा लीजिए, वहाँ बहुत ज़रूरी है ये चेंज कराना। और इसीलिए जो हिंदी सी के इतने बच्चे आ गए कि जो मटेरियल इतने कई सौ बच्चों के लिए होना चाहिए था, क्योंकि सी वाले बहुत कम होते हैं 8th तक पढ़ने वाले बीए प्रोग्राम में, उसमें तो मैक्सिमम ए वाले ही होते हैं और बी वाले भी होते हैं, लेकिन वो भी उसकी संख्या में कम होते हैं। पर इतने ज़्यादा आए कि हमारा स्टडी मटेरियल हमें रोकना पड़ा कि भाई ये देना बंद कर दो और जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें समझाओ। पर बच्चे नहीं समझना चाहते क्योंकि उनके पास तो स्लिप में वो है, उनकी समझ में नहीं आता कि ये क्या है, क्योंकि वो इस बात को जानते ही नहीं कि 12th 10th और 8th का स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हिंदी का जो है डिवीजन है और पेपर उसी हिसाब से। मान लीजिए कि जो बच्चे पेपर ये ले गए हैं सोशल मीडिया एंड ब्लॉग लेखन की किताब, तो जब पेपर आएगा उनको, जब वो पेपर में बैठेंगे जुलाई में, तो पेपर में वो पेपर होगा या फिर जो उनको दिक्कत आएगी? वहाँ दिक्कत आएगी सर, बिल्कुल दिक्कत आएगी, क्योंकि रिकॉर्ड में उनके हिसाब से जब वेरिफिकेशन करेंगे तो उनके हिसाब से जो है ये हिंदी सी उनके पास नहीं निकलेगी। अगर उनकी मार्कशीट आएगी बाद लेटर स्टेज में जब ये मैटर जो है जाएगा तो उनको दिक्कत होगी कि भाई आप तो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो मेरा सुझाव है कि बच्चों को ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर आपने ये स्टैंडर्ड तक पढ़ा है तो आपकी हिंदी ये है, पेपर ये है, अगर 10th तक पढ़ा है तो ये पेपर है, ये है, आपको 8th तक पढ़ा है तो ये वाला सोशल मीडिया और ब्लॉग लेखन है। तीनों अलग अलग पेपर हैं, उसी के हिसाब से उनको लेना है, ये इसी में नहीं है। ठीक इसी तरह से जी का पेपर भी है, जी में भी बिल्कुल सेम पोजीशन है उनकी। जो बच्चे 12th तक पढ़े हैं वो हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास जो पेपर लगा है, जो 12th तक पढ़े हैं वो उसको जो है वो ये वाला पेपर पढ़ेंगे। जो बच्चे दूसरे 8th तक पढ़े हैं पेपर का हेडिंग वही है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, लेकिन उनका 10th के स्टैंडर्ड का है। और जो बच्चे 8th तक पढ़े हैं भाषा पेपर का नाम उनका भी यही है, लेकिन उन्हें भी ये 8th तक वाला जो है हिंदी गा लेना चाहिए। तब ये जो है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अपनी मर्जी से कोई पेपर ऑप्ट नहीं कर सकता। लेकिन सर बच्चों ने तो ये कहा, जब मैंने बात की उनसे तो उनका ये कहना था कि ऑप्शन ही यही आ रहा था, तो ये कहाँ पे किसी सर्वर की दिक्कत थी? ये इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो? हाँ सर, हो सकता है ये सर्वर की दिक्कत हो, क्योंकि ये मैटर तो अभी सामने आया है। अब ये मैटर सामने आया तो उसको भी देखते हैं कि कहाँ की दिक्कत थी। पूछना शुरू किया तो हमें पता लगा कि एक ही किताब है जो बच्चों को सबसे ज़्यादा नहीं मिल रही है। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि कुछ बच्चे तो बिल्कुल ठीक भी लेकर के आए हैं जी, ऐसा नहीं है कि सारे ही वो लेकर के आए हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को मैंने देखा वो ये हिंदी ए दोनों की लेकर के जा रहे हैं। यानी अगर अब कहाँ ये है, यानी ये ऑप्शन अगर गलत नहीं भरा होता हाँ, तो साथ की साथ किताबें उन्हें मिल रही होती? बिल्कुल मिल रही होती, क्योंकि हमारे पास जो भी उनका कोर्स है सब है, हमारे पास
सारा स्टडी मटेरियल है हमारे पास। हमने उनको रोकना शुरू किया कि आप अपना चेंज कराइए, सोशल मीडिया और ब्लॉग लेखन के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, आपने 12th तक पढ़ी है, इसलिए आपको पेपर ये ऑप्ट करना है कि हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार, ये आपको लेना चाहिए। 10th तक पढ़ा है तो हिंदी का औपचारिक लेखन लेना चाहिए, और 8th तक पढ़ा है तो सोशल मीडिया। इसलिए हमने स्टडी मटेरियल बांटना, इस पेपर का बांटना बंद कर दिया, क्योंकि मोस्टली बच्चे यही मांग रहे थे, क्योंकि उनकी स्लिप पे ये था। तो सर ये स्टडी मटेरियल को लेकर इतना बड़ा ब्लंडर हुआ, तो अब आप छात्रों से क्या अपील करेंगे? मैं उनसे अपील करूंगा कि जैसा वो कह रहे हैं कि जो भी गलती हुई है उनके ऑप्ट करने में, साइबर कैफ़े वालों को भी नहीं पता होता है कि भाई क्या इसमें से करना है, ये भी उनको कौन सा ज्ञान है, वो भी कहते हैं जो मन में आया भर देते हैं। तो इसलिए अगर गलती हुई है या हो गई है, जहाँ से भी हुई है, पर बच्चों को तो पेपर देना है ना, हमें तो बच्चों के बारे में सोचना है। तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो अपना, जैसा कि मैंने बार बार रिपीट किया है, 12th 10th और 8th के हिसाब से पेपर रिसीव करें, उसी की तैयारी करें, और सेंटर पे जहां उन्होंने इसका रजिस्ट्रेशन कराया था वहां जा कर के इसको जो है चेंज कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए।